वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का जायजा भी मुतवक्के। मुख्तलिफ डिवीजन्स की अहम समरीज भी मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। काबीना इजलास में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के हालिया इजलास के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अपना घर प्रोग्राम के तहत तारीखी पैकेज का ऐलान करेंगे। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जा सकेंगे। 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। कर्ज हासिल करने के लिए शनाख्ती कार्ड होल्डर्स अपने पहले से मकरूज न होना शर्त है। ऑनलाइन दरखास्त देने के बाद कर्ज के लिए हतमी मंजूरी तक 1 माह का वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक शहरियार चिश्ती की मुलाकात। मुराद अली शाह की गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न करने का हल निकालने की हिदायत। कहा कि कराची के बिजली सार्फिन के लिए टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम पर स्टडी की हिदायत दे दी। थर के कोयले के इस्तेमाल करके के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर गरीब इलाकों में बिला तात्तुल फराहम करे। शहरियार चिश्ती की के इलेक्ट्रिक की जानिब से सिंध हुकूमत के साथ ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की यूरोपीय यूनियन के सफीर से मुलाकात। सुहेल अफरीदी ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम में यूरोपीय यूनियन के ताउन को सराहा। कहा अफगान जंग के असरात से खैबर पख्तूनख्वा को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। अब नौजवानों में सरमायाकारी तरजीह है। अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का मौसर रास्ता है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि टेक्नोलॉजी और वोकेशनल स्किल्स हमारी तरजीह हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला का इलेक्शन चैलेंज करने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। कहा हमें कोई साजिश करने की जरूरत नहीं। मुझे कोई बता दे कि इस वक्त पीटीआई कितने हिस्सों में बढ़ चुकी है। पीटीआई के अंदर का इंतशार इतना ज्यादा हो चुका कि बाहर से किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत ही नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन हमने तो चैलेंज नहीं किया। हमें कोई जरूरत नहीं है कि मुदाखलत करने की। वो टीवी के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। पीटीआई को बर्बाद करने के लिए बानी की अमशीरगान ही काफी है। अगर किसी स्टेज पर कोई सोचे भी कि पीटीआई के मामलात में जिला औरकजई के इलाके मश्ती मेला में गुज़िश्ता रोज होने वाले क्लाउड बर्स्ट के बाद आज भी तबाही के आसार नुमाया। सैलाबी रेले ने दुकानों, इमारतों और नुकसान पहुंचाया। चांगला के इलाके अल्पोरी और गिरदुनवा में गरज चमक के साथ तेज बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। सनती सार्फिन के लिए गैस सस्ती होने का इम्कान। IMF रजामंद हो गया। कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी में 30 से 60% का इम्कान। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक IMF ने गैस लेवी में कमी की इजाजत दे दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की दरखास्त पर IMF ने गैस लेवी बारे पेट्रोलियम डिवीजन का नया फार्मूला मंजूर कर लिया। गैस लेवी बारे टैरिफ अब औसतन बुनियाद पर मुकर्रर किया जाएगा। लेवी में कमी से कौमी ग्रिड से बिजली की तलब कम न होने की मशरूत इजाजत होगी। बिजली की तलब कम हुई तो लेवी दोबारा बढ़ाने का इख्तियार होगा। गैस लेवी का मकसद सनती शोबे को कौमी ग्रिड पर लाना है। महंगी बिजली के बायस सनतों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर दाखिला की CDA रिकॉर्ड 120 दिन में डिजिटलाइज करने की हिदायत। अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का तफसीली जायजा इजलास में मोहसिन नकवी की नए कन्वेंशन सेंटर, एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद एरिना की तामीर के लिए 3 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन मुकम्मल करने और तामीर SCO समिट से कबल मुकम्मल करने की हिदायत। जदीद तफरीही सहूलियात के लिए टॉप गॉल्फ, हॉट एयर बैलून, जिप लाइन, वाटर पार्क और अम्यूजमेंट पार्क पर काम का आगाज करने की भी हिदायत। F6 में खिदमत मरकज के लिए अराजी मुख्तस करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत की कि ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने पहले आपदा उर्मुज़ खोलने फिर जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तजवीज़ दी थी। सदर ट्रंप ने तजावीज़ मानने से इनकार कर दिया। ईरान ने नजरसानी शुदा तजावीज़ पर सुप्रीम लीडर से मुशावरत के लिए चंद दिन मांग लिए। बरतानवी शाहचास मुत्तफिक हैं कि ईरानी जौहरी बम नहीं रख सकते। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में शाहचास और मलका के एजाज में इशाइया की तकरीब से खिताब। कहा कि बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जर्मन चांसलर पर तनकीद करते हुए कहा कि फ्रेडरिक बर्ज समझते हैं
ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہونا ٹھیک ہے تو وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوئے تو پوری دنیا یرغمال بن جائے گی۔ میں تہران کے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو دوسرے ممالک یا صدور کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ صدر چارلس نے امریکہ کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ یورپ اور امریکہ کے درمیان شراکت داری بہت اہم ہے۔ امریکی فوج نے بحیرہ عرب میں ایک اور مشکوک جہاز روک لیا۔ تلاشی کے بعد جہاز کو جانے دیا۔ امریکی ناکہ بندی سے ایران کی تجارت معطل۔ چابہار میں 20 سے زائد جہاز پھنس گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ناکہ بندی سے قبل ایران کی بندرگاہ چابہار پر روزانہ اوسطاً 5 جہاز لنگر انداز ہوتے تھے۔ ناکہ بندی کے باعث اب 20 سے زائد جہاز رکے ہوئے ہیں۔ امریکی فوج نے ایرانی معاشی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جس سے بحری تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ ایران نے آبدار ہرمز میں جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا سمندری قزاقی قرار دے دیا۔ UN سیکرٹری جنرل کو خط میں ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ امریکہ کی تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دے۔ امریکی اقدام کی علاقائی عالمی سیکیورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر عالمی بینک کی توانائی کی قیمتوں میں 24% اضافے کی پیشگوئی۔ رپورٹ میں کہا اگر خطے میں جاری شدید تناؤ مئی تک ختم ہو جاتا ہے تو بھی قیمتوں میں نمایاں اضافہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کشیدگی بڑھنے اور سپلائی میں مزید رکاوٹ کی صورت میں قیمتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ توانائی تنصیبات پر حملوں اور آبدار ہرمز میں جہاز رانی کو رکاوٹوں نے تیل کی سپلائی کو شدید متاثر کیا۔ سندھ حکومت کا ٹرانسپورٹ نظام جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ صوبے میں روٹ پرمٹس اور فٹنس سرٹیفکیٹس کی ڈیجیٹائزیشن کی آخری تاریخ 30 جون 2026 مقرر۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ گاڑی مالکان کو قابل تصدیق اور آن لائن دستیاب دستاویزات فراہم کی جائیں گے۔ فیلڈ دفاتر کو روزانہ 1000 اندراجات مکمل کرنے کے احکامات دے دیے۔ 30 جون 2026 کے بعد مینول پرمٹس اور سرٹیفکیٹس غیر مؤثر تصور ہوں گے۔